आज के दिन को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। क्यों मनाते हैं संविधान दिवस के रूप में? क्या हुआ था आज के दिन, कोई बताएगा? दिन 26 नवंबर के दिन सन 1949 को अपने भारत देश का संविधान बनकर तैयार हुआ। इस संविधान में से होता क्या है, किसी देश की शासन प्रणाली को सुव्यवस्थित ढंग से, सुनियोजित ढंग से चलाने के लिए बनाए गए नियम कानूनों का एक दस्तावेज, एक समूह, जिसमें इस देश की शासन व्यवस्था को चलाने। संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। संविधान आज के दिन बनकर तैयार हुआ। इसे संविधान सभा के निर्माता कहूं, जनक कहूं, पिता कहूं, डॉक्टर भीमराव सिंह जी अम्बेडकर, उन्होंने इस संविधान को बनाकर आज के दिन संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के हाथ में सुपुर्द कर दिया कि ये इस देश की शासन व्यवस्था चलाने के लिए एक पुस्तक है जिसमें सभी नियम कानून लिखे हुए हैं कि देश की व्यवस्था कैसे चलेगी एक सही ढंग से। ये संविधान दिवस पहले राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में ही मनाते थे हम। सन 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने सन 2015 में इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया। सन 2015 में ही क्यों? सन 2015 को हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 125वीं जयंती मना रहे थे। तो ये सन 2015 पूरा ही उनका जयंती वर्ष कहा जाता है और उनकी उपलब्धियों को, उनके विचारों को, उनकी अवधारणाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए इस दिन को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, ताकि हम अंबेडकर जी के कार्यों को, उनकी उपलब्धियों को याद करें। अपने इस संविधान का निर्माण संविधान सभा ने किया, जिसमें 389 सदस्य थे जो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित थे। स्टार्टिंग में 389 थे, बाद में भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो सदस्य घट गए थे, लगभग 299 रह गए थे। तो अपने इस संविधान पर हमें भी गर्व करना है। अंबेडकर जी ने बहुत ही मेहनत के साथ इस संविधान को तैयार किया। उनकी इस देश की शासन व्यवस्था के लिए बनाए गए नियम कानून हम सब अपने इस देश को चलाने के लिए बहुत ही सर्वोपरि मानते हैं कि भाई बहुत अच्छी व्यवस्था उन्होंने तैयार की देश को चलाने की। इसके लिए हम उनका आभार भी व्यक्त करते हैं। अपने इस संविधान सभा की पहली बैठक नॉलेज के लिए बता देता हूं कि 9 दिसंबर को हुई थी 1946 में। 11 दिसंबर को दूसरी बैठक हुई। उद्देश्य प्रस्ताव ही बाद में उद्देशिका बनी, भारतीय संविधान की प्रस्तावना बनी। अपने इस प्रस्तावना का अपन अभी सभी साथ में खड़े होके करने में बहुत बड़ा योगदान है। उनके इस कार्य को हम कभी भुला नहीं सकते। जय हिंद।